धर्मेंद्र हेमा मालिनी जैसा नहीं मिला फेम। भरत तख्तानी से तलाक के बाद बोली ईशा देओल, कोई पछतावा नहीं की। ईशा देओल की साल 2000 के दशक में फिल्मी जर्नी शानदार रही। उस दौरान अपनी सुंदरता और ड्रेसिंग फैशन पिक्स के साथ धूम मचाने वाली ईशा ने हाल ही में अपने करियर के पुराने दिनों को याद किया। भरत तख्तानी संग तलाक के बाद उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा उन्हें कोई मलाल नहीं है। क्यों कही ईशा ने ये बात, चलिए आपको बताते हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की लाडली ईशा देओल की गिनती कभी सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की लिस्ट में की जाती थी। उन्होंने साल 2002 में फिल्म कोई मेरे दिल से पूछे से काम शुरू किया। कुछ हिट फिल्मों का हिस्सा होने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से अचानक से दूरी बना ली। इन दिनों को किसी फिल्म के लिए तो नहीं, लेकिन अपने सौतेले भाइयों सनी देओल और बॉबी देओल संग सुधरे रिश्ते और पति संग भरत तख्तानी संग हुए तलाक को लेकर वह सुर्खियों में भी रही। हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जैसा फेम ईशा को नसीब नहीं हुआ। हाल ही में उन्होंने 2 शॉर्ट फिल्में साइन की हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उनकी जिंदगी सब ठीक होगी और काम मिलेगा। ईशा देओल की साल 2000 के दशक में फिल्मी जर्नी शानदार रही। उस दौरान अपनी सुंदरता और ड्रेसिंग सेंस फैशन पिक्स के साथ धूम मचाने वाली ईशा ने हाल में अपने करियर के पुराने दिनों को याद किया। भरत तख्तानी संग तलाक के बाद उन्होंने पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा उन्हें कोई मलाल नहीं है। क्यों कहा ईशा ने ये बात, चलिए आपको बताते हैं। टाइम्स नाउ से बात करते हुए उन्होंने अपने करियर के पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा वे मेरे अद्भुत साल थे, जो उत्साह, मासूमियत और उन सभी चीज़ों से भरे हुए थे जो एक 20 साल की एक लड़की अनुभव कर सकती है। कोई पछतावा नहीं, मैंने उस समय जो भी किया उससे मैं संतुष्ट हूँ। ईशा ने 2012 में अपने बचपन के दोस्त भरत तख्तानी से शादी की थी। इस शादी के बाद 2 बेटियां हुई, राधिया और मिराया। लेकिन इस साल फरवरी में दोनों ने अलग होने की घोषणा कर दी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने लगता है कि शादी और मदरहुड जर्नी उनकी लाइफ में बहुत तेजी से आई, इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, मैं हमेशा अपने काम के प्रति जुनूनी रही। मैंने काम के हिसाब से जो भी किया उसमें अपना 100% दिया और फिर प्यार हो गया। आज उसे लेकर मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसके जवाब में उन्होंने कहा नहीं, मैं हमेशा अपने काम के प्रति जुनूनी रही। मैंने काम के हिसाब से जो किया उसमें अपना 100% दिया और फिर प्यार हो गया। आज उसे लेकर मुझे कोई मलाल नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ईशा देओल को अपने माता पिता यानी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ लगातार तुलना किए जाने पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा हर चीज इस पेशे में होने का हिस्सा है। ये कई लोगों के लिए एक टारगेट पॉइंट है, लेकिन इस पर मेरा फोकस बिल्कुल भी नहीं है। मेरा विजन क्लियर है। मैं सबसे प्रशंसित और प्यारे माता पिता के घर पैदा हुई हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि मुझे अब काफ़ी दिलचस्प काम मिल रहे हैं और मैं उसे करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। मैं क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी को ऊपर रखती हूँ। आपको बता दें कि ईशा लिप सर्जरी को लेकर भी सुर्खियों में रही। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने बताया कि मुझे अब काफ़ी दिलचस्प काम मिल रहे हैं और मैं उससे करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। मैं क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को ऊपर रखती हूँ। आपको बता दें कि ईशा लिप सर्जरी को लेकर भी काफ़ी सुर्खियाँ में रहीं। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है।